प्रोक्तम इति भागवतम। इसकी 7-6 अध्यायों में महात्मा की चर्चा की। बोले क्यों? बोले जब तक आदमी को प्रॉफिट नहीं दिखता तब तक कोई भी काम नहीं करता। तो सुखदेव महामुनि को भी पता चला कि कलयुग के प्राणी पहले ही प्रॉफिट देखेंगे कि हमारा फायदा किसमें होगा, इसलिए पहले उसके फायदे बताए गए कि भागवत श्रवण करने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। भागवत क्या है? बोले भक्ति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः। ये जो भागवत की भक्ति है सभी लोकेषु, हर लोक में विद्यमान है। भक्ति सर्वेषु लोकेषु गायते नारदः। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग और ता से तपस्या। भक्ति ज्ञान वैराग तपस्या से युक्त है, वो है श्रीमद् भागवत। भक्ति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदः तभी, जिसका गान नारद जैसे मुनि करते हैं। वर्तते सर्वशास्त्रस्य, वासे वर्तते सर्वशास्त्रस्य। किसी एक शास्त्र में नहीं, हरे एक शास्त्र में जिसका वर्णन है। तस्मात् भागवतं विदुः। ऐसी ये श्रीमद् भागवत है, ऐसी ये श्रीमद् भागवत है राजन। कहते ऋषियों, किसी को चिंतामणि मिल जाए, और चिंतामणि जब मिल जाए, और चिंतामणि की विशेषता क्या है? बोले जिस वस्तु का चिंतन करेगा उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाए। चिंतामणिर्लोक सुखम स्वर्गो सुख संपदा प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले चिंतामणि की यह विशेषता है कि जिस चीज का चिंतन करोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कलश की भी यही विशेषता है कि उसके नीचे जो जाकर आप मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु महाराज अगर चिंतामणि और कल्प वृक्ष से कहो कि आप मुझे गोगासर में जो अम्बे सेवा समिति तत्वावधान में जो भागवत चल रही है उसे श्रवण करा दो, तो वो चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी सामर्थ्य नहीं है। वो तो सिर्फ गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वो तो सिर्फ गुरु में सामर्थ्य है, वो जो दर्शन करा सकता है। राम जी जब साकेत जाने लगे, हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम भी साथ में चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु साथ में तो चल दूंगा, पर वहां आपकी कथा होगी। भगवान ने कहा भैया वहां तो हम ही रहते हैं, वहां हमारी कथा नहीं होती। हनुमान जी ने कहा तो भैया फिर ऐसे हमें साकेत की जरूरत नहीं है, हमें तो फिर यही रहना है। तो ये वो भागवत है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे प्रणाम करते हैं सौनकाद ऋषि और कहते कि हे प्रभु आप मुझे इस श्रीमद् भागवत का मंगल में श्रवण करा दो। वैकुंठम योगी दुर्लभ, जो ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे श्रीमद् भागवत है। भगवान कहते हैं सूत जी महाराज कि ऋषियों मैं तुम्हें सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। ये भागवत क्या करती है? बोले संसार के भय से नाश कर देती है। सबको कुछ न कुछ भय जरूर विद्यमान है। बोले ऋषियों इसकी मैं विशेषता क्या बताऊं? ये भागवत इतनी दुर्लभ है कि जब परीक्षित को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, जैसे ही पता चला देवताओं को
कि परीक्षित को श्राप लग गया है और आज से 7वें दिन राजा परीक्षित मोक्ष को हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं सोनकाद ऋषि कि उसी क्षण देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव महामुनि के पास आ गए। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्, आए और अमृत का कलश दिया। सुखदेव जी ने देखा कि अरे देवता इतने कम से परोपकारी हो गए कि पता चला कि मृत्यु लोक में राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तो अमृत का कलश लेकर के आ गया। और कहा सुखदेव जी से कि प्रभु ये जो अमृत का कलश है आप ये राजा परीक्षित से पिला दो। बोले क्यों? बोले उनको मृत्यु श्राप लगा है कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, और ये आप अमृत का कलश उनको पिला दो। देवताओं ने कहा, जब इस प्रकार का सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है भैया, इतना कहा कि आगे कहते हैं कि प्रपस्यामो वयं सर्व, बोले आप ये जो राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो आप अमृत पिला दो तो उससे बच जाएगा, और इसके बदले हमें श्रीमद् भागवत का पाठ जो आप राजा परीक्षित को पिला रहे हैं ये आप हमें पाठ करना। सुखदेव जी ने देखा कि अरे अदला बदली तो बराबर की वस्तु में होती है। भैया तुम्हारा 50 रुपए का सामान, तो तुम्हें 50 रुपए के नोट के बदले सामान मिल जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा, ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवा जहास। सुखदेव जी कहते हैं कि क्व सुधा, कहा ये अमृत, क्व सुधा क्व कथा लोके, कहा ये श्रीमद् भागवत कथा, क्व कांचा क्व मणिर्महा, कहा ये कथा अमृत और कहा ये कांच का टुकड़ा अमृत लेकर के। बोले भैया हम आपको भागवत नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि अगर देवताओं तुम अगर प्रार्थी बन के आते कि हमें भी भागवत सुनना है बैठ करके, पर तुम तो सौदेबाजी करने के लिए आए हो, तुम तो सौदा करने के लिए आए हो कि एक कथामृत आप हमें पान करा दीजिए और इसके बदले आप राजा परीक्षित को अमृत पान करा दीजिए। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया। बोले कोई अदला बदली नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बताया कि प्रभु हम मृत्युलोक में तो कथा श्रवण करने के लिए गए थे, परंतु हमको वहां से सुखदेव जी ने भगा दिया। उन्होंने कहा कि चलो परीक्षित का मोक्ष जब हो जाता है तो देखते हैं। और जैसे ही 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ महाराज, और जाके एक सत्यलोक पे पड़ला लगाया ब्रह्मा जी ने, और एक पल्ले में अनेक शास्त्र रखा और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा। और जैसे ही देखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान्, तदा ऋषिगणा सर्वे व्यसमयां परमं ययुः। देखा कि जिसमें भागवत जी का पल्ला रखा वो तो सबसे नीचे हो गया, और जिसमें अनेक शास्त्र रखे थे वो पल्ला ऊपर उठ गया। जिसमें वजन होगा वही तो पल्ला नीचे जाएगा। महाराज आश्चर्यचकित हो गए सब कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत का
कोई और नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी की है। भगवान कहते हैं श्रीमद्भागवतोक्षेयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये भागवत कोई अन्य पुराण कोई पोथी नहीं, ये स्वयं श्रीमद्भागवत है, स्वयं श्री ठाकुर है। और ऐसे ठाकुर की कथा, ऐसे मंगलमय कथा सिर्फ मृत्यु लोक में ही प्राप्त हो सकती है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठम नास्ति संशय। आप कहीं चले जाओ, ये कथा आपको प्राप्त नहीं होगी, ये तो मृत्यु लोक में ही प्राप्त होगी। इसलिए कहा अगर तुलना भी करके देखें तो भागवत जो है वो निष्पक्षी, जो अमृत है वो पक्षपाती। बोले अमृत पीने का हकदार कौन? बोला जिसने अच्छे पुण्य किए, अच्छे पुण्य कर्म करने के बाद उन्हें वैकुंठ पे भेज देते हैं। और जब वैकुंठ पे भेज देते हैं तो उस अमृत को पीते नहीं है। बोले कब निकला था? सतयुग में समुद्र मंथन में, और वो अमृत आज तक चल रहा है। बोले कैसे चल रहा है? बोले तो ये तो ऐसे सूख सूख के ही काम चला रहा है। बोले तीन कंजूसों ने सोचा कि भैया हमारा नाम बहुत कंजूसों में आता है, हमने कभी खर्चा नहीं किया, तो चलो कुछ ना कुछ थोड़ा सा खर्चा कर लेते हैं। तीनों इकट्ठा हुए, एक दिन बाजार गए और कहा आज हमको सब गांव वाले कहते हैं कि भैया ये तीनों बड़े कंजूस हैं। बोला हम भी कुछ खर्चा करते हैं। बोले क्या करें? बोले एक काम करते हैं, घी खरीद लें। बोले अच्छा। तो तीनों ने 250 ग्राम घी ली। अब तीनों ने 250 ग्राम घी लेके आए और घर पे पहुंचे। कुछ समय बीता, पुनः मुलाकात हुई तीनों की। तो पूछा कि भैया तेरा घी चल रहा? बोला हमारा तो अभी चल रहा है। बोले कैसा खाता है? बोले पहला बोला भैया मैं तो क्या करता हूं कि एक नीचे की रोटी चपड़ता हूं और फिर जितनी रोटियां हैं सबको उसके ऊपर रखता जाता है, कोरी कोरी बिना घी। और फिर जब लास्ट की बचती थी उसको मैं घी से चुपड़ के रख देता हूँ और ऐसा मानता हूँ कि पूरी रोटियों में घी लगा हुआ है और मैं प्रेम से पाता हूँ। दूसरा बोला राम राम तू तो बड़ा खर्चा करने लग गया, तो भैया तू कैसे खाता है? बोले मैं तो एक बात बताता हूँ, मैं तो जैसे ही रोटी बनती है और रोटी बनकर तैयार हुई कि मैंने एक सील ले रखी है सलाई, और सलाई को मैं घी से लपेटता हूँ और जैसे सारी रोटियां बन जाती हैं उसी में डुबो देता हूँ, उसी पे सीख पे मैं घुसेड़ देता हूँ और उससे सारी रोटियों पे घी लग जाता है और मैं सोचता हूँ कि सारी रोटियों में घी लग गया और मैं आराम से। तीसरा बोला तुम तो भैया दोनों बड़े ही खर्चीले हो गए हो, तो भैया तू कैसे खाता है? बोले भैया अपन राम से काम करते हैं। बोले जैसे ही रोटी बनी और रोटी बन के तैयार हुई और जैसे सब रोटियां बन के तैयार हो गई और हमने घी का डब्बा खोला और उसके ऊपर 2-4 बार घुमाया और ढक्कन खोल के ऐसे लगता खुशबू आती रहती है और सोचता हूँ कि सारी रोटियों में घी ही लगी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसे ही भागवत कथामृत ये जो है ये अखंड बह रहा है, इसे पीने के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि 1 चम्मच पीना है कि 2 चम्मच पीना है कि कितना पीना है, लोटा पीना है। बोले जो स्वर्ग का अमृत है वो एक ही कलश में निकला था
और बोले तब से अब तक देवता ऐसे सूख सूख के काम चला रहे हैं। और इसी भागवत को सुनने के लिए देवता जब आए, अमृत कलश प्रयोजन दिया, प्रलोभन दिया कि आप ये कलशामृत ले लो और इसके बदले हमें भागवत अमृत प्रदान कर दो। तब भी सुखदेव जी ने भगा दिया। तब भी बोला कि भैया आप कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं। अब वस्तुतः है भी, इरादे बनते हैं मगर टूट जाते हैं। जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं वो स्वयं चले जाते हैं। इस गोगासर में क्या इतने ही लोग होंगे? बहुत सारे लोग होंगे, परंतु जिनको ठाकुर जी ने बुलाया, जिनको माता रानी ने बुलाया, वही इस प्रांगण में आकर के बैठ सकते हैं और कथा श्रवण भी कर सकते हैं। ये ठाकुर की महती कृपा होती है। जब देखा परीक्षित का मोक्ष हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार विशालापुरी में चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो भगवान के प्रथम अवतार हैं, ये चारों भैया विचरण कर रहे थे। एकदा हि विशालायां चत्वारसयो मला सत्संगार्थं समायात तद्रुसुस्तत्र नारद। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो भगवान के प्रथम अवतार थे, ये चारों भैया पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा, ये 5 साल से ऊपर के नहीं है। चारों भैया इतने बड़े कथा के रसिक हैं कि चारों भैया आपस में ही कोई कथा करता है तो एक बैठ करके श्रोता बन जाता है, एक बैठ करके गायन करने लगता है, एक कथा सुनाता है। और चारों भैया विचरण कर रहे थे कि नारद जी को देखा, और जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख लटका हुआ था। मुंह लटका देख करके नारद जी को तुरंत रोका, भैया कहाँ जा रहे? कथम ब्रह्मणदेन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे भैया नारद, कहाँ जा रहे हो? कथम ब्रह्मणदेन कुतश्चिंता तुरो भवान्, कहाँ जा रहे हो? त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। भगवान नारद जी जैसे ही देखा सनकादियों को तुरंत रुक गए। बोले महाराज, मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर आया था विचरण करने के लिए, परंतु मैं यहाँ आया और मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। इदानीं सुन्न चित्योऽसि गतविद्यो यथा जना तदेवं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। हे नारद जी, आप तो ऐसे मुख बना रखे हैं, आपका तो ऐसा मुख मलिन है जैसे गतवित्तो यथा जना, जैसे किसी का कृपण का धन कमाया हुआ चला गया। हे नारद जी महाराज, आपके पास कौन सा धन है जो आपके पास से चला गया है? आपका मुख ऐसा मलिन है।
अरे महाराज तदेवं मुक्त संगस्य, आप तो मुक्त संग पर संत हैं। नोचित आप ऐसा मुक्त मुक्त बनाइए, कारण बताइए कि आखिर हुआ क्या है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं पृथ्वी लोक में गया, परंतु मेरे मन को संतोष नहीं मिला। तो पृथ्वी में सनकादियों ने कहा कि भैया कहाँ गए, दिल्ली मुंबई तो नहीं गए कहीं? बोले वहां संतोष क्या मिलेगा? बोले नहीं महाराज दिल्ली मुंबई थोड़ी गए थे। तो नारद जी बताते हैं कि मैं कहाँ गया। नारद जी कहते हैं कि हम तो पृथ्वी यातो यात्वा सर्वोत्तमा पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं एवमादिशते तेषु दृढमामयतस्ततः। नारद जी कहते हैं कि हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। बोले मैं हर जगह गया महाराज, परंतु मेरे मन को संतोष नहीं प्राप्त हुआ। बोले क्यों? बोले जैसे ही मैं पृथ्वी लोक पर गया तो देखा तो क्या है? बोले मंदः सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि भी मंद हो चुकी है। पाखंडा निरता संतः विरक्ता सा परिग्रह। बोले जब मैं पृथ्वी लोक पर गया और पृथ्वी लोक पर जाकर देखा तो हमने सबसे पहले महात्माओं को देखा। बोले महात्मा क्या हो गए? बोले पाखंड, पापस से खंडित पाखंड, जो पाप का ही खंड है उसे पाखंड कहते हैं। बोले ये मकान किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। बोले हल्ला कहां से हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। बोले बच्चे किसके घूम रहे? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। लिखे तो त्यागी जी महाराज हैं और बने हैं भवन। संकीर्तन कहां हो रहा? बोले मौनी बाबा के आश्रम। और बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज। नारद जी कहते जब मैं पृथ्वी लोक पर गया और इतना पाप देखा तो मेरे मन को लगा कि अब यहां से मुझे चलना चाहिए। कहा भैया तो गृहस्थों के यहां जाकर के देखते। गृहस्थों के यहां तुम जाओगे तो गृहस्थों के यहां तुम्हें कुछ अलग ही प्राप्त होगा। बोले भैया गृहस्थों के यहां तो और ही दुविधा है। क्या है महाराज? कहते सुखदेव जी की गृहस्थों के यहां क्या है? बोले तरुणी प्रभुता गृहे शालिको बुद्धिदायकः कन्या विग्रणयो लोभः दंपतीनां च कल्कनम्। बोले तरुणी प्रभुता गृहे शालको बुद्धिदायकः। बोले घर में किसकी चल रही है? बोले साले साहब की। बोले साले साहब जो कह देंगे वही घर पे होगा।
तरुणी प्रभुतारे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणो। बोले कन्याओं का कै विक्रय हो रहा है? ये सुखदेव जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बोले कन्याओं का कै विक्रय हो रहा, क्यों? बोले जहां सौदा पट जाएगा वहीं पर विवाह। बोले महाराज हम तो 10 लाख और एक कार लेंगे। पहले समधि बनते थे, सम यानी बराबर और धी यानी बुद्धि। जिसकी बराबर बुद्धि आपस में मिल जाती थी वो समधि बनती थी। बोले अब समधि नहीं है, अब बोले सौदेबाजी। और जब 10 लाख लेकर के बहू आएगी तो वो तो कहते हैं कि बहू आएगी तो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी बन के आएगी तो कार लेके आएगी। तो कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकलम। बोले कन्याओं का विवाह तो होता है परंतु उनके घर में हमेशा कलह मचा ही रहता है। दंपति नाम च कलकलम। और हमारे ब्रिज में तो एक कहावत कहे कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। बोले दीवार में बहुत सारी अलमारियां रख दोगे तो वो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में अगर साले साहब की सहायता लोगे तो परिणाम है कि महाभारत जैसे युद्ध मामा शकुनी के रहते रहते हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं गृहस्थियों के यहाँ जब गया और ये दशा देखी तो मेरा मन कहा कि अब तो यहाँ से चलना चाहिए। और जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में गया और यमुना के तट पर पहुंचा तो यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरे दत्ताश्चर्यमया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। मैं सोचा वृंदावन जाता हूँ जहाँ श्री ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है, और मैं यमुना तट पर जैसे ही गया तो देखा कि एका तु तरुणी तत्र निशजा खिन्नमानसः। एक युवती खिन्न मना होकर के बैठी और उसके बगल में बहुत सारे दास दासी उसको पंखा कर रहे। नारद जी ने सोचा कि जाके मैं उससे पूछूं कि देवी तुम कौन हो। परंतु हमने सोचा अगर हम जाएंगे उनसे पूछें, और माताओं का स्वभाव तो 1 मिनट में रुष्ट हो जाए, 1 मिनट में खुश हो जाए। पता चले हम जाएं और माताएं कहते क्यों बाबा कैसे खुशी चले आ रहे हो। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज मैं वहीं पर रुक गया। जाने को तो मैंने सोचा पर मैं गया नहीं। मैं वहीं रुक गया और रुककर जैसे मैं लौटने लगा कि उसने मुझे आवाज दिया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरम्। हे महात्मा एक क्षण के लिए रुको तो सही। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। ए महाराज देख रुक तो जाओ। नारद जी कहते मैं रुक गया, और जैसे ही मैं रुका उन्होंने बताया, उनको मैंने देखा। मैंने जाकर के पूछा कि कासित्वं काव्यमौचेमः, हे देवी आप कौन हो। नार्या का पद्मलोचनः। मैंने उनसे पूछा कि देवी आप कौन हो, और उनने सब कुछ बताया। वद देवी सुविस्तारम
सस्व दुःखस्य कारणम, मुझे पूरा कारण बताओ। कहते हैं कि मेरा नाम भक्ति है महाराज, मेरा नाम भक्ति है, या जो मेरे साथ दो बालक हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। कहते हैं कर्नाटक में मैं पली बड़ी और धीरे धीरे अनेक शहरों को पार करते हुए मैं आई, और जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन आते ही मैं तो नवयौवन हो गई, और मेरे ज्ञान वैराग्य जो दो बालक हैं मूर्छित होकर के गिर गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनीव स्वरूपिणी जाता युवती सम्या पेष्ट रूप। महाराज ये कहाँ का नियम है कि मैं तो नवयौवन हो गई और जो ये मेरे बालक हैं ये 80 साल के बुढ़े हो गए, और अगर ऐसा ही रहा आया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते, मैं ये स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि भक्ति मैया आप कहीं मत जाइए, मैं समझ गया कि आप वृंदावन में आ गई हैं, यहाँ ज्ञान और वैराग्य का कोई विषय ही नहीं, यहाँ तो भक्ति नित्यत यत्र चा, वृंदावन में भक्ति तो सदैव नृत्य करते हैं। चढ़े जो वृंदावन को रंग तो गोपी भाव सहजे में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। चढ़े जब वृंदावन को रंग। नारद जी महाराज ने भक्ति मैया को लेकर के कहा कि हे भक्ति माता, आप का श्रवण करते ही मानो सारे दुख दूर हो जाते हैं। महाराज आप ये बताइए कि इनका उद्धार कैसे होगा। महाराज नारद जी ने अनेक शास्त्र पाठ ज्ञान और वैराग्य को पढ़ाया सुनाया, परंतु ज्ञान और वैराग्य कुछ क्षणों के लिए थोड़ी सी चेतनाएं आती है और तुरंत वो शुष्क होकर के गिर जाते हैं। महाराज इतने प्रयोजन सुनाए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ ज्ञान और वैराग्य को। बोला कि महाराज आप ज्ञानम प्रबुद्धताम श्रीयम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, आप हे ज्ञान वैराग्य आप चेतना में आ जाओ, परंतु ज्ञान और वैराग्य को कोई भी चेतना नहीं आती है। तभी व्योमवाणी तदै भूम्ना ऋषे चित्ततामिति उद्यमः सफलस्तोयं भवस्यते न संशयः। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी आप सत्कर्म करो, आप सत्कर्म करो। अब महाराज मन में सोचने लगे नारद जी कि ये गीता पाठ अनेक जो शास्त्र हमने सुना दिए, क्या ये सत्कर्म नहीं था? सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए नारद जी संतों के पास जाते हैं, और जैसे संतों के पास जाते हैं तो कोई संत तो जानता है कि नारद जी हमारे द्वार पर आ गए हैं। तो सुखदेव महाराज कहते हैं मुकी भूयस्तु किलस्तंतु पलायितः। कोई जानता है कि नारद जी हमारे द्वार पर आ गए। व्योमवाणी ने कहा कि नारद तुम सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म क्या है? बोलिए कोई संत बताएगा। संत का नाम भी नहीं बताया कि कौन सा संत बताएगा, कहां सेक्टर पे बताएगा,
वृंदावन में बताएगा कि हरिद्वार में बताएगा कि गोगासर में बताएगा, ये कुछ नहीं बताया, सिर्फ सत्कर्म करो। आज वही नारद जी महाराज सत्कर्म को खोजने के लिए संतों के पास जाते हैं। संत महाराज को जैसे पता चलता कि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हमारे द्वार पर आए हैं, काहे के लिए? सत्कर्म जानने के लिए। तो उनको भी खुद पता नहीं है, तो कोई तो कह देता है कि भैया मेरा मौन व्रत चल रहा है, नवरात्रे का मौन व्रत चल रहा है, मैं बोल नहीं सकता। दूसरे संत के पास जाते हैं तो कहता है कि भैया हम तो बाहर नहीं निकल सकते। कोई कहता है कि महाराज जी तो आश्रम में ही नहीं है, बाहर से ताला मरवा दिया है। नारद जैसे समर्थ संत आज पूछने के लिए आए कि सत्कर्म क्या है। आज वही नारद जी जैसे सनकादियों के पास मिले, आज वही नारद जी सनकादियों से कहते हैं कि इसीलिए मेरा मुख मलिन है कि सत्कर्म क्या है। सनत कुमार कहते हैं कि नारद अब तुम चिंता मत करो, मां चिंता कुरुदेवर से हर से चित्ते समावः उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वएव हि। हे नारद, सत्कर्म कोई और नहीं, ये श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञान स्मृतये बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुखद। हे नारद, ये कोई सत्कर्म और नहीं है, ये श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है जो सुखदेव जी के मुख वचनों से गाया हुआ ये वेद सम्मत ग्रंथ है। सुखदेव जी के वचनों से गाया हुआ ये। नारद जी ने कहा कि भैया जब अब हम अभी तक जो पिला रहे थे, मैंने चारों वेद पढ़ा श्रवण करा दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो 17 पुराण थे हमने सुना दिए, तो क्या ये कोई सत्कर्म नहीं है? अरे भागवत में ऐसा क्या है कि जो ज्ञान में रख को चेतना आ जाएगी? नारद जी जब इस प्रकार के प्रयोजन करने लगे तो सौनकादि ऋषि कहते हैं कि भैया कोई कहे कि आम का वृक्ष इतना मीठा है, आम का फल इतना मीठा है, तो आम को छोड़कर वो आम की डाली को चबाने लग जाएगा। बोले क्या उसको स्वाद आएगा? बोले नहीं। बोले कोई सोचे कि अगर घी से ही पूड़ी बनती है और दूध से ही जमा करके मक्खन द्वारा दही जमा करके मक्खन निकाल के घी निकलता है, तो घी की जगह हम दूध से ही पकौड़ी तले तो कोई तलेगा? बोले नहीं। बोले उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत सबका सार है, ये श्रीमद् भागवत सबका सार है। इस प्रकार जब अनेक दृष्टांत दिए तब नारद जी को समझ में आया। नारद जी कहते हैं प्रभु पढ़ लिख करके कोई कितना भी ज्ञानी बन जाए, पर जब तक आपका सत्संग प्राप्त नहीं होगा तब तक उसको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय
विदतो दयते विवेकः। अनेकों जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं तब हमें भागवत सुनने की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जित। एक जन्म नहीं, जब अनेकों जन्म के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें भागवत भागीरथी में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उससे प्राप्त होने से होगा क्या? बोले सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जैसे ही हम ठाकुर की कथाओं का सत्संग प्राप्त करते हैं उसी क्षण अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो अज्ञान रूपी हमारा मोह मदांध मैं और मोर तोर तय माया में अटका हुआ प्राणी है, उदयते विवेकः, उसी क्षण ठाकुर नाशम विदाहि ततो उदयते विवेकः, हमारे पापों का नाश होकर के हमारे उदयते विवेकः। बताते सुखदेव जी महाराज कि प्रभु इस प्रकार से सौनकादि ऋषियों ने भगवान की दिव्य स्तुति की और उसी क्षण स्तुति करते हैं सभी। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे बता प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं,
सूत श्री नारद जी कहते हैं कि ऋषियों, सनक सनंदन सनातन ने जो बताया नारद, ये सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म। आज चारों भैया बालिका बनाई, मंच बनाया और वहीं पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित किया, बैठाया और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया बैठे श्री भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य को भी बैठाया और चारों भैयाओं ने कथा पान कराना प्रारंभ किया। और जैसे ही पता चला कि सनकादि कथा सुना रहे हैं तो संतों की मंडली तुरंत हरिद्वार की तरफ आ गई। भृगुर्वसिष्ठस्य वरस्य गौतमं मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा राधितुसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रास्दज प्रह्लाद। भृगु वशिष्ठ गादी सुता योगेश्वर पाराशर के लिए और आज गंगा तट पर जय शब्द नमा शब्द शंख शब्द तथैव च जयकार हो रही है। जय शब्द शंख शब्द तथैव च कहते हैं कि सदा सेव्यम सदा श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समासये। सनकादि कहते हैं कि ऋषियों, ये भागवत रूपी गंगा को सदैव पान करना चाहिए। सदा सेव्यम श्रीमद्भागवती कथा। बोले यस्य श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण से होगा क्या? यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, आपके चित्त में हरि ठाकुर विराजमान होते हैं। भागवत की महिमा बताते हैं सौनकादि ऋषि कि ऋषियों, जिसने श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, बोले आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। बोले जो संसार में आकर के भागवत श्रवण नहीं किया, बोले वो कौन है? बोले चांडाल वज्र खरतेन नीतम, बोले वो चांडाल के समान है। बोले वो मिथ्या सजननी जन दुख भाजा। बोले ऐसा पुरुष और ऐसे नारी जब यहाँ से परलोक गमन होते हैं तो उनके पितर, उनके पूर्वज भी कहते हैं कि ये भूखा भार है, ये पृथ्वी का भार बन करके मृत्यु लोक में रहा। कभी भागवत श्रवण नहीं किया, कभी गीता पाठ नहीं किया, कभी राम कथा नहीं किया। बोले मिथ्या स्वजन्म जननी, वो जननी भी सोचती है कि मैं कोई भार उठा। बोले ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एवं वदंत देव देव समाज क्या। बोले ये पूरा देव समाज कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी भागवत नहीं सुनी, जिसने जीवन में कभी माँ की चौकी नहीं बैठाई, जिसने जीवन में कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, जिसने जीवन में कभी मंदिर नहीं गया, वो बोले किस समान है? बोले भूभ भार समान। बोले पृथ्वी का भार, और ऐसे भार को जो जननी, हमारी जननी माता पृथ्वी है, वो भी ऐसे भार को सहन नहीं कर पाती। इस प्रकार के प्रलोभन सुना ही रहे थे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ऋषियों कि उसी समय
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ आज मैया वहीं पर जहां पर श्रीमद् भागवत हो रही थी वहां पर भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य सहित ताता थैया नृत्य करते हुए प्रकट। बोलो भागवत महापुराण की जय, भक्ति मैया की जय। कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे नाथेति नामानि महोर्पति। भक्ति मैया प्रकट हुई और भक्ति मैया हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे नारद जी मैं कहाँ विराजमान। भगवान कहते हैं, नारद कहते हैं कि हे देवी मैया भक्ति माँ निरंतरम वैष्णव मानस, आप वैष्णवों के हृदय में। बोले भक्ति जब हृदय में रहेगी तो ठाकुर जी स्वयं चमकेंगे, क्योंकि भक्ति मैया जब विराजमान होंगी तो उस घर को, उस हृदय रूपी अंधकार को कूड़ा कचड़ा जितना सब साफ कर देंगे। और जिसने करी साफ सफाई लक्ष्मी माँ उसके घर आएगी। मैं वैष्णवों के हृदय में रहूं। नारद जी ने कहा आप भक्ति माँ निरंतरम वैष्णव, आप वैष्णवों के हृदय में। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति माता 14 भुवनों में कोई नहीं है। निर्धनास्ते भी धन्या निवसति हृद एसाम से हरेर भक्ति रेखा। हे भक्ति माँ आप जिसके हृदय में विराजमान होती है तो बोले हरि रिप निज लोकम सर्वतातो विहाय। उसके हृदय में ठाकुर जी जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। सर्वथातो विहाय प्रविशति हृद एसाम भक्त सुतो। महाराज उस घर में भक्ति माता स्वयं आके विराजमान हो जाती है। उस घर में जैसे ही विराजमान होती है तो ठाकुर जी देखते हैं कि अच्छा साफ सुथरा घर है, चलो इसके ही हृदय में प्रवेश करते हैं। भक्ति माँ देखती है कि कैसा घर है, कैसा उसका रहन सहन है, उसके अनुरूप तुरंत माँ भक्ति प्रविष्ट हो जाती है। महाराज ऋषियों ने कहा कि हे माँ कृपया आप बताएं कि इन ज्ञान वैराग जो चेतना रहित हो गए इसमें किस किस का उद्धार हो सकता है। जब नारद जी ने देखा कि जो भक्ति माँ नवयौवन थी और ज्ञान वैराग मूर्छित पड़े थे और भागवत श्रवण करते ही ज्ञान वैराग भी भक्ति माता के साथ सब नृत्य करने लगे, तो सौनकादि ऋषियों से इधर सूत जी से पूछते हैं कि महाराज के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम्, इस भागवत से कौन कौन से लोग तर सकते हैं, आप हमें बताएं किस भागवत रूपी ज्ञान गंगा से किन किन लोगों का उद्धार हो जाता है। सनकादि कहते हैं कि नारद अरे मैं तुमको क्या बताऊं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया, ये मानव
मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य विभक्त मार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटलस्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले जीवन भर जिसने पाप ही किया, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, एक बार नहीं, बोले हमेशा जो पाप में ही रह गया, सदा दुराचार्य विमुक्त मार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः। बोले अगर वो भी श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, पाठ सुनता है, वो भी इससे पाप से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा तो आपके पास कोई प्रमाण है? बोले हाँ हमारे पास प्रमाण है। तो कहते हैं ऋषियों एक अत्र ते कीर्ति यस्या इतिहासं पुरातनम् यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अरे नारद जी मेरे पास एक प्रमाण बहुत अच्छा है। नारद जी ने कहा तुम्हारा हमें भी बताओ कौन सा प्रमाण है तुम्हारे पास? बोले एक पंडित जी रहते थे तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूतपत्यमोत्तमम्। तुंगभद्रा तटी नदी के तट पर एक ब्राह्मण जी रहते थे जिनका नाम था आत्मधन, और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। पंडित जी बेचारे गृहस्थ में थे, पंडित जी बेचारे गृहस्थ में थे और गृहस्थ से अपनी रोजी रोटी कमाते थे, खाते थे महाराज। परंतु एक समस्या थी कि उनके घर में कोई संतान। पंडित जी तुलसी का वृक्ष भी लगाते हैं तो वो सूख जाता है, गाय रखते हैं तो गाय भी कभी बछड़ा नहीं देती। पंडित जी तो बेचारे सीधे साधे, परंतु महाराज उनकी जो पत्नी थी धुंधली तो बोले जैसा नाम वैसा ही उसका काम। जब तक पड़ोसी से लड़ ना ले तब तक उसके पेट का पानी ही नहीं पचता था। पंडित जी एक दिन बहुत चिंतित हुए और सोचे कि मैं इतना दुखी, मेरा इतने पाप है कि बताओ मेरे घर पर एक तुलसी का वृक्ष ही लगाता हूं तो नहीं होता है। भगवान ने मुझे पुत्र तो दिया नहीं, अगर गाय भी मैं पालता हूं तो गाय भी बछड़ा नहीं देती है। बोले ऐसे जीवन को अब हम क्या करें? और गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को त्याग के वन को चले गए। जैसे ही वन को गए और वन में गए कि बैठे थे कि संत ने देखा कि अरे कोई पंडित बैठा हुआ है। संत ने सोचा कि कोई भगवान की प्राप्ति का मार्ग पाने के लिए ये वन में आए हैं। और संत ने पूछा कि भैया आपका आना कैसे हुआ, यहाँ पर जंगल में कैसे आ पाए? कथम ब्रह्म नदी कथम रोदस्य विप्रत्वम काते चिंतावली असि
वद संवत्सर मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हो? कथा रोध से विप्रत्वम, कहते चिंतावली सी, आपको क्या चिंता है? ब्राह्मण गए संत के पास और बोले कि किम ब्रवी मेरी से दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीय पूर्वजास्तोयं कवश्वाणमुपभुञ्जते। हे भगवान, मेरे कौन से जन्म के पाप हैं? किम ब्रवीम से दुःखम पूर्व पापेन संजितम। मेरे घर में कोई बालक नहीं, मेरे घर में कोई तुलसी का वृक्ष भी नहीं उग पाता है। मेरे घर में मैं गाय को भी रखता हूं तो वो भी बछड़ा नहीं दे पाता। महाराज, ऐसा हमारा क्या पाप है? हमसे ऐसा क्या हो गया? आप तो हमें आशीर्वाद दो कि हमारे घर पुत्र प्राप्त हो। पंडित जी ने देखा और देखा और जैसे ही उसकी रेखाएं देखी, बोली अरे पंडित जी, तुम इस जन्म की बात करते, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई पुत्र की रेखा ही नहीं है। पंडित जी ने कहा कि महाराज, मैं 1 जन्म से दुखी था, तुमने 7 जन्म का और बता दिया। अब मैं तुम्हारे ही सामने अपने प्राण त्याग दूंगा, और जब प्राण त्याग दूंगा तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। नहीं तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे घर बालक का जन्म। पंडित जी ने सोचा, अच्छे खासे संत ने सोचा, जा रहे थे इनसे दुख का कारण पूछकर और हम फंस गए। महाराज, पंडित जी से संत ने उपदेश दिया कि अरे राजन, अरे कोई जरूरी है कि पुत्र होगा तो तुम्हारे कुल का उद्धार ही करेगा। अरे महाराज, सगर के 60,000 पुत्र थे, परंतु जल के सब भस्मीभूत हो गए, कोई उद्धार कर पाया? पंडित जी ने कहा महात्मा से कि महाराज, आप तो मुझे कोई उपाय बताओ। आप संत आदमी, आप क्या जानो कि गृहस्थ की क्या लीला होती है। जब छोटा बालक आता है और गोदी में चढ़ता है और पूछता पापा चॉकलेट लेके आए, फिर क्या आनंद की अनुभूति होती है। तुम क्या जानो, तुम बाबा बैरागी आदमी। अब उसने सोचा कि भैया मैंने अच्छा पूछ लिया कि ये मुझे ही पकड़ लिया। संत ने कहा कि अरे पंडित जी, आपके पास कोई पुत्र की प्राप्ति तो नहीं दिख रही है। पंडित जी ने कहा कि मैं अभी अपना प्राणांत करता हूं, और उठाया पत्थर और बोला सर में मारूंगा और मैं मर जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, अरे संत ने कहा भैया रुक जाओ, मैं कुछ देखता हूं। और तुरंत अपने झोले से एक फल निकाला और उस फल निकाल के दिया और बोला कि पंडित जी, इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना। एदं भक्षा पत्न्यत्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल तुम अपने पत्नी को खिलाना, और आप अपनी पत्नी को ये फल खिलाओगे तो भविष्यति न संशयः, भविष्य में कोई पुत्र जरूर प्राप्त होगा। पंडित जी मारे खुशी के मारे वहां से चले और दौड़े दौड़े आए और सबसे पहले बुलाया पत्नी को। अरे सुनती हो? धुंधली दौड़ करके आई, क्या लेकर के आए हो? बोली अरे आज एक पंडित जी से मिलके आया हूं। तो क्या हुआ? पंडित जी से तो तुम रोज मिलते हो। बोले आज उन्होंने मेरे दुख का समाधान बताया।
क्या? बोले ये फल दिया है और बोले इस फल को खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी और हमारे घर भी बाल गोपाल की किलकारियां गूंजेंगी। धुंधली ने बोली कि ऐसा गला फाड़ के चिल्ला रहे थे रोड से ही जैसे नौलखा हार ही लेकर के आए। अरे फल कोई पहली बार लेकर आए, फल तुम रोज लेकर के आते हो। बोले देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाने से हमारे घर में बालक की उत्पत्ति होगी। धुंधली को पंडित जी ने दिया। अब धुंधली सोचने लगी, फल भक्षेण गर्भस्या गर्भोणोदरवेदिता। जैसे ही शाम हुई और शाम जैसे हुई कि उसकी सखी सहेलियां इकट्ठा हुई। धुंधली ने आज सबसे पहले अपनी सहेली से बोला कि तुझे पता है आज हमारे स्वामी जी गए थे और एक फल लेकर के आए। बोले फल लेकर के आए हैं? बोले हाँ। बोले इस फल को खाने से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। अच्छा, कोई पुत्र की प्राप्ति होगी? बोले हाँ। पर लालने पालने दुखम प्रसूताश्च वर्तते। बोले लालन पालन में बहुत सारा दुख होता है बालकों का, क्या करें? अब महाराज धुंधली एक से पूछी, दूसरे से पूछी, तीसरे से पूछी, चौथे से पूछी, सबसे एक्सपीरियंस ली कि करें क्या, परंतु उसको कोई समाधान नहीं मिल पाया। संध्या को उसकी बहन आ गई और बहन के पास आई और बहन ने जैसे ही राधे श्याम हुई, धुंधली ने सारा वृतांत बताया कि याद तेरे जीजा जी गए सो पता नहीं कौन से पंडित जी ने फल दे दिया है और बोले इसको फल खाओगे तो तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी। बहन बोली कि देख बाबाओं की बात सत्य तो होती है, परंतु कहा है कि भविष्यति न संशयः, पुत्र तो होगा परंतु पता नहीं कब होगा। तो बाबाओं की बात में दम तो होती है, पर तू खाली फल। धुंधली ने कहा मैं तो खाली, और पता चला कि मेरे गर्भ धारण हो गया। और हमने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, तो हो सकता है 12 वर्ष तक मेरे उदर में ही वो रहा है। और कभी मान लो गांव में आग लग गई तो मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी। बहन ने कहा कि तुझे कौन सी रेसिंग करनी है, अगर तू नहीं खा सकती तो मैं गर्भवती हूं और मेरे पति तो है पियागी, वो तो पूछेंगे नहीं। तो एक काम करना, मुझे बहुत सारा धन दे देना तो मैं ले लूंगी, और जो मेरे गर्भ का शिशु है वो मैं तुझे दे दूंगी। धुंधली ने बोली कि अरे तूने तो मेरी पूरी टेंशन ही खत्म कर दी, कब से मैं चिंता में थी। और अंत तो गत्वा एदम एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क किए धुंधली ने और उस फल को नहीं, और वो फल जाके गाय जो बधी थी उसको खिला दिया। पंडित जी शाम को आए और पूछा कि देवी तुमने फल खा लिया? बोले हाँ महाराज हमने तो फल खा लिया। झूठ बोल दिया आत्मदेव जी से। अब आत्मदेव जी गांव में गए और गांव में ढिढोरा पीटने लगे कि अब हमारे घर भी किलकारियां गूंजेंगी, हमारे घर में भी बालक का जन्म होगा। पंडित जी बेचारे भोले वाले, अब माताएं जैसे कहते वैसे पंडित जी समझ बने रहते। धुंधली इतनी चालाक कि अपने पेट में कुछ कपड़ा बांध लिए, जैसे जैसे महीने आते और कहती कि हाँ महाराज उस फल का असर तो हो रहा है। और जैसे ही उसके बहन के बालक हुआ और वो ला करके धुंधली को दे गई। धुंधली ने बहुत सारा
जेवरात रत्न जो भी थे सब अपनी बहन को दे दिए। आज जैसे ही सुबह हुई कि बालक की किलकारी गूंजी, आत्मदेव जी महाराज मारे खुशी के मारे आज फूले नहीं समा रहे हैं और हर जगह मिठाइयां बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। आज हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, बालक का जन्म हुआ कि तुरंत ही कुछ दिनों बाद जो फल खिलाया था गाय को, उससे भी एक बालक का जन्म हुआ। ऐसा अचंभव हुआ कि सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वालप्रसूतस्य देवरूपीत कौतुकम्। सभी जो नगर के वासी थे, जो देवता थे, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे महाराज, जिसके घर में आज एक तक बालक नहीं था, आज ऐसा देवताओं का द्वारा कौतूहल हुआ कि आज दो बालक जन्म ले लिए। उस धेन्वा वाला प्रसूतस्य, उस गाय के भी बालक हुआ। आज आत्मदेव जी महाराज मारे प्रसन्नता के फूले नहीं समाए। नामकरण करने का आया नाम तो धुंधली सबसे पहले खड़ी हो गई। अरे 9 महीने मैंने अपने कोख में लिया और नाम तुम रखोगे? आत्मदेव जी ने कहा कि देवी जैसे तुम्हारी मर्जी। बोले हमारा नाम धुंधली तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी। जो दूसरा बालक था उसके कान गौ के समान थे, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। क्रियत कालने जातो तनयो तरुणावभव गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। आज धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए और एक हुआ कुख्यात और दूसरा हुआ विख्यात। गोकर्ण जी महाराज तो शुरू से ही भगवान के भक्ति में लगे रहते, परंतु जो दूसरा था धुंधकारी, तो जैसा ही उसका नाम वैसा ही उसका काम। धुंधकारी जैसे ही बड़ा हुआ और बड़ा हुआ कि उस पे जितने व्यवसाय थे व्यसन के, सब गुटखा बीड़ी चरस गांजा अफीम सब धीरे धीरे धारण करने लगे। जो गोकर्ण जी महाराज थे राजन, वो तो माता की भक्ति में लीन रहते, संध्या वंदन करते, इत्यादि करते और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते। महाराज आज गोकर्ण जी महाराज बड़े हो गए हैं। धुंधकारी भी यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ तो बच्चे खेलते हैं तो उनको मारता है, किसी के घर में आग लगा देता है, किसी को पीटता है और जितने ही दुर्व्यसन है सब धुंधकारी में प्राप्त हो गए। पिताजी को कहता है कि पिताजी आपने पैसा कहाँ छुपा के रखा है, लाओ मुझे दो। क्यों? बोले पॉकेट मनी कम पड़ रही। आज आत्मदेव जी जो पुत्र के लिए रो रहे थे कि पुत्र मुझे हो जाए, आज वही आत्मदेव जी पुत्र के लिए रो रहे हैं कि मुझे पुत्र क्यों हुआ है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्वा मे दुःखो व्यपोहयत्
प्राणस्तजामि दुःखेन हा कृष्णं मनसंस्थितम्। आज गोकर्ण जी महाराज रो रहे हैं कि मुझे पुत्र क्यों कुतिष्ठामि, मैं कहां चला जाऊं, कुदुःख्यामि, मैं कहां रुक जाऊं, कुतिष्ठामि, मैं कहां बैठ जाऊं। ऐसा लगता है कि मैं प्राणस्तजामि दुःखेन, मैं प्राण त्याग दूं। ऐसा लग रहा है गोकर्ण जी महाराज को। क्यों लग रहा है? क्योंकि आज खुद का बेटा उन्हें ताड़ित रहा है, प्रताड़ित। लोहा और सोना दोनों आपस में बात कर रहे थे कि भैया, लोहा ने कहा सोना से कि भैया, सोना ने कहा कि भैया पिटता तो मैं भी हूं, पर मैं इतना हल्ला नहीं करता, मैं तो आराम से पिट लेता हूं। परंतु लोहे को जब पीटा जाता है तो बगल में पता चल जाता है कि लोहा पिट रहा है। लोहे ने कहा कि भैया तुझे पीटने वाला मैं हूं। लोहे से सोना पिटता है, बोला तुझे पीटने वाला मैं हूं, लेकिन मुझे पीटने वाला लोहा ही है। तो जब अपने ठोकर देते हैं तब पता चलता है कि दर्द क्या है। आज वही आत्मदेव जी महाराज पुत्र के दुखों से इतने व्याप्त हो गए हैं कि कहते हैं कि मैं तिष्ठामि, मैं कहां जाऊं, मैं कहां प्राणस्तजामि दुःखेन। आज गोकर्ण जी के पास गए और गोकर्ण जी ने दिव्य स्तुति उपदेश दिया कि पिताजी, आपने जीवन में बहुत कुछ किया, परंतु मित्र जाना शत्रु जाना, भाई और बहन जाना, सखा स्नेह जाना, पिता और पुत्र जाना, अपना बनाना जाना, और का बिगाड़ना जाना, दीन दुखियारे का गला घोटना जाना, एते सब जाना, पर कुछ नहीं जाना, उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना। हे भैया जी, आपने सब कुछ किया, परंतु भगवान की भक्ति आपने नहीं प्राप्त की है। और पिताजी, इस संसार में सुखी कोई नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्तिनः। हम कहें कि आप सुख हैं, आप भी सुखी नहीं। हम कहें आप सुखी हैं, बोले आप भी सुखी नहीं। कौन सुखी है? दीन कहे धनवान दुखी सुखी, धनवान कहे सुख राज भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहत उदास, सो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे निराश। कहते हैं पिताजी इस संसार में सुखी कोई नहीं, सब दुखी है। अंधकूपे स्नेह पासे, हे पिताजी आपने जो ये अहमता और ममता की रस्सी पकड़ रखी है इसको छोड़िए। अच्छा दिव्य उपदेश दिया कि देहिस्तमान सिरुधिरे हेमतिं तजध्वं, छाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनष्टम्, वैराग्यरागरसिको भव भक्तनिष्ठ। हे पिताजी देहिस्तमान सिरुधिरे, कि आप जो अहमता और ममता में जी रहे हैं उसको छोड़िए। क्यों? ये संग साथ जाने वाला नहीं है। बोले जब जाओगे सब यहीं पर रह जाएगा। ये जो पंचायती धर्मशाला, ये जो शरीर मिला, पंचायती कौन? गोस्वामी बाबा ने कहा है, चित जल पावक गगन समीरा, 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 चरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा। ये जो पंचायती धर्मशाला जो ये मनुष्य तन मिला है, बोलिए कैसा है? बोले खून का गारा बनाया, ईंट जैसी हड्डियां, चंद्र श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसिया, वक्त की बरजोर से जब इसे टकराएगी ये खड़ी इमारत सब खाक में मिल जाएगी। ये जो मनुष्य शरीर है, खून का गारा, ईंट जैसी हड्डियां, जैसे पिलर डलता है वैसे ये ईंट जैसी हड्डियां, चंद्र श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसिया। कोरोना काल में तो सबने देख लिया कि क्या अपने क्या पराए, क्या मित्र क्या शत्रु, सब पता चल गया। वक्त की बरजोर से जब इसे टकराएगी ये ख्याले आसिया खाक पे एक क्षण पर खाक में मिल जाएगी। दिव्य उपदेश दिया और कहा कि पिताजी आप इस अहमता और महमता को छोड़िए। आत्मदेव जी को बोध हो गया और एवं सितोपि ग्रहं विधाय, घर त्याग करके श्री कृष्ण पाठ नियतम दशमस्य पाठ, भगवान के भागवत का 10वां स्कंद का पाठ करके
भगवान की परम गति को प्राप्त हुए श्री आत्मदेव जी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। समय 5 बज गए, माताएं सबको काम है अपना अपना। आज थोड़ा कथा विलंब से प्रारंभ हुई, कल से ठीक समय पर कथा प्रारंभ होगी। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन और शेष की कथा यहीं से कल प्रारंभ होगी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मैया सब गाएंगे, जिनका राधा धन होगा वो गाएंगे, जिनका पैसा धन होगा वो नहीं गाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा।
राधे कहते ही हाथ इसलिए उठाते हैं कि रा कहते ही राघवेंद्र सरकार, माधव सरकार सोचते हैं कि राधा रानी का नाम ले रहा है। जैसे बालक क्लास में जाता है ना, तो टीचर पता करता है कि कौन, तो अटेंडेंस के लिए हाथ उठाना पड़ता है कि नहीं। तो वहां की अटेंडेंस लगती है ठाकुर जी के पास। वृंदावन में रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है तो साइड पा जाता है। वहां पे हेलो हाय नहीं चलता। वृंदावन में रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है तो सामने वाला साइड दे देता है। तो जब यहाँ भव सागर में साइड मिल जाता महाराज, तो वो ठाकुर जी का सागर है। वहां तो एक बार राधे नाम के बोल दोगे कि बोले महाराज गोगसर में नवयोगन संगठन में भागवत हुई तो तुम आए। बोले सबूत क्या? बोले जब राधे राधे कह रहे तो हाथ तो ऊपर उठाए नहीं, और जब हाथ उठाए नहीं तो लिस्ट में नाम लिखा। इसलिए राधे कहते ही हाथ उठाओ। बोल बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। मद भागवत कथा के प्रथम दिवस श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से कथा के पश्चात आरती का समय एक संदेश सभी माताओं व बहनों व भाइयों से अनुरोध है कि आरती के समय आरती करते वक्त आरती की थाली भगवान के ओर करने के पश्चात अपने मस्तक की ओर न करें। ये बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि जब तक भगवान भोग नहीं लेते हैं तब तक हम भोग नहीं लेंगे। वही बात है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आरती की थाली भगवान की ओर ही रखें, उसके पश्चात आप ले रहे। दूसरी बात यह है कि आज की कथा में देखा है कि बच्चों ने बहुत उत्पाद मचाया है। इसलिए स्वयं सेवकों से मेरा अनुरोध है कि कल ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चे उत्पाद न करें। सभी मातृ शक्तियों से मेरा अनुरोध है कि छोटे बच्चे आप साथ में लेके आएंगे तो उनका आप कंट्रोल रखें। अब सभी आप आरती के लिए खड़े हो जाएं। त्रिवा के बिहारी तेरी